नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू वाइनम फूडी। तो भाई आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो युवराज बता भाई तो आवाज आ रही है। तो यार आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनलिमिटेड फूड कवर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 80 रुपये में, जिसमें आपको मिलने वाली है 4-5 तरीके की सब्जी, नान वगैरह। जो शादी में आइटम होता है ना, प्रॉपर वही है और कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है शॉप का एंट्रेंस। तो यहाँ पे देखो भारी भैया ने तंदूर लगा रखा है, काफ़ी तरीके की यहाँ पे नान रोटी। भैया क्या क्या मिलेगा हमें? भैया काफ़ी बिजी हैं, फिर भी भैया बता दो साथ साथ। रोटी है, लच्छा पराठा है, नान है, प्लेन नान है, तंदूरी रोटी है, जो यो हनी सिंह वगैरह वगैरह सब मिलेगा। सब मिलेगा आपको, जो जो एक तंदूर में लगता है वो सारा यहाँ पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो भैया फटाफट लगा रहे हैं। भीड़ देखो अंदर यार कितनी ज़्यादा हो रही है। 80 रुपये में अनलिमिटेड है, तो भाई भीड़ तो होगी। तो चलिए आपको सब्जियाँ दिखाता हूँ क्या क्या होने वाली है। तो भैया सब्जियाँ दिखाओगे क्या करके? कितना? तो यहाँ पे भैया अभी पहले पैकिंग कर रहे हैं। सब्जी होने वाली भैया, पहले वो बता दीजिए। 4 कौन कौन सी? वैसे तो दिख रही है मेरे को। यहाँ पे देखो आप, शाही पनीर है, ग्रेवी देखो भैया। शाही अच्छा, तो मटर पनीर है। ये है आपका मटर पनीर, ये आपका छोले, और ये है आपकी दाल मखनी। दाल मखनी है, और ये आपका ये राइस है आपका। और यहाँ पे है आपकी मिक्स वेज। देख लो भाई, दिखने में काफ़ी औसम है। और ये आपका सैलेड है, और ये आपका रायता। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, अभी ये बढ़ता रहेगा। अभी इससे पहले थोड़ा आधा हो गया था, फिर दोबारा भैया ने हमारे सामने भरा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, खाना वेस्ट करने पर 100 रुपये जुर्माना है। तो भाई जितना भी लेना अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना। ये नहीं कि अनलिमिटेड है तो भर भर के खरीद रहे हो, मतलब ले रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, खाना वेस्ट करने पे 100 रुपये जुर्माना भी लगेगा। तो यहाँ पे देख लो भाई, पनीर भरा जा रहा है। यहाँ पे चटनी भी आ चुकी है, और रायता यहाँ पे दोबारा से पूरा भर दिया है। तो भैया हमारे लिए भी एक प्लेट लगवा दीजिए। ठीक है, सेल्फ सर्विस है क्या? खुद उठा के खुद ही लेना है? अच्छा, सेल्फ ठीक है, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। खुद बस प्लेट लो और यहाँ पे अपने हिसाब से लेना शुरू कर दो। लिमिट से उठाओ। तो यहाँ पे टोकन ले लिया है, अब यहाँ से प्लेट लेनी है भैया। होता ही ऐसे है ना। ये हमने प्लेट ले ली, और अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे। चम्मच हो गया, चल भाई डाल युवराज, ये ले अपने हिसाब से देख ले। और ये एक बंदे के लिए है अनलिमिटेड, 80 रुपीज़ में एक बंदे के लिए। तो यहाँ पे अपने हिसाब से ले ले भाई, जैसे देखो सही लगे। एक बंदे के हिसाब से लियो, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइस। बाकी वेस्ट ना हो, और वेस्ट करने पे आपको पेनल्टी पड़ेगी 100 रुपये की। पेनल्टी लगेगी 100 रुपये की, ठीक है। फ्राइड राइस। तो ये आपका हो गया राइस, ये आपकी दाल मखनी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अनलिमिटेड है बट लेकिन ग्रेवी में कंजूसी नहीं करी। ऐसा नहीं है कि पानी पानी सा कर दिया हो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपके छोले, थोड़ी सी लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड। ये देख लो भाई, बिल्कुल शादी वाला है। शादी वाला तो 80 रुपये के हिसाब से तो यार परफेक्ट शादी है, वाले नो डाउट। 80 रुपये में तो यार बाहर जाओ तो आपको सिर्फ ये एक ही थाली मिलेगी। ऐसा भी नहीं है एक कि मटर पनीर में पनीर के पीस नहीं है, सारा पनीर भरा के है। पीस वगैरह भी अच्छे से डाले हुए हैं इन्होंने, ये आपको दिख ही रहा होगा। सब कुछ सही है, मतलब 80 रुपये के हिसाब से बढ़िया यहाँ है। पे ये है रायता वगैरह, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। बाकी चटनी भी ले सकते हो, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। चलो भैया, आ गया हमारा रायता, और ये हमारी थोड़ी सी चटनी। चलिए, और साथ में आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक बटर भी मिलेगा। इसकी सिर्फ इसी की कॉस्ट बाहर 10 रुपये की आती है। तो ये देख लो, ज़्यादा की हो गई यार, अब तो महंगा हो गया ये वाला। 12 का हो गया। 10 से 12 रुपये का ये हो गया है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और अपनी नान या जो भी हमें लगवाना है वो लेते हैं। ये हमारे लेने के बाद यहाँ पे बूंदी डली है, तो ये मिस हो गया, कोई नहीं, दोबारा ले सकते हैं, अनलिमिटेड है। वही है ना। तो ये आ गई हमारी बटर रोटी, तंदूरी बटर रोटी हमने मंगाई है। आप नान भी मंगा सकते हो, लच्छा पराठा भी मंगा सकते हो, मिस्सी रोटी भी मंगा सकते हो, जो आपका मन है वो मंगा सकते हो। तो युवराज खा के बता, टेस्ट बता, टेस्ट कैसा है? टेस्ट में करके बताता हूँ। वैसे 80 रुपये के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि टेस्ट की कोई बात होनी चाहिए। ये तो पेट भरने वाला मामला है पूरा। कि 80 में अनलिमिटेड मिल रहा है। दिल्ली में इतनी महंगाई है, दिल्ली के दिल्ली पूरे में क्या देश में। पूरे देश में इतनी महंगाई है। 80 रुपये में आपको अनलिमिटेड फूड मिल रहा है, इतने सारे खाने के लिए चीज़ें मिल रही है एक तरीके से। अगर ये 150 रुपये का होता ना तब भी बुरा नहीं लगता, और 80 रुपये में आपको मिल रहा है सिर्फ ये। और टेस्ट की जहाँ मैं बात करूँ, जैसे आप शादी में खाते हो ना छोले, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है। बाकी दाल मखनी और पनीर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार।
दाल मखनी का है। हाँ पनीर की ग्रेवी देखो कितनी बढ़िया लग रही है, वो तो आपने बुफे में भी देख लिया होगा। ऐसा नहीं है अनलिमिटेड के चक्कर में पतली ग्रेवी हो, पनीर ना हो या छोले ना हो, दाल वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से बना रखा है। और जहाँ तक मैं टेस्ट की बात करूँ ना, जैसा हम शादियों में खाना खाते हैं कुछ मटर पनीर, शाही पनीर, छोले, दाल मखनी वगैरह, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, 80 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें अनलिमिटेड मिल रही है बिना किसी टर्म्स कंडीशन के। बहुत बड़ी बात है यार। एक कंडीशन है ऊपर वाली, वेस्ट करने पे 100 रुपये। हाँ वो तो हर जगह है, वो तो आप घर में भी वेस्ट मत करा करो फूड अपना, जो भी होता है। एक बार तू भी खा के देख, तेरे कैसा लगता है। तो भाई पहले दाल मखनी को थोड़ी मखनी बना देते हैं। ये बटर जो दे रखा है चलिए इसमें डालते हैं और अब ट्राई करते हैं। रायते में बूंदी मिसिंग है बट लेकिन उसके बाद डाल दी थी उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमने बिना बूंदी वाला उठा लिया, उसके बाद बूंदी इसमें डाल दी थी। तो चलिए मैं सारा एक साथ खा लेता हूँ, फिर आपको एक बारी में अपना रिव्यू दूंगा। पहले तीनों एक बार मैं खा के देखता हूँ। आवाज़ नहीं आई फिर आप डांटेंगे मुझे। जबरदस्त भाई। मैं टेस्ट की बात करूँ ये एक नंबर यार, 80 रुपये के हिसाब से ना 10 आउट ऑफ 10 है। टेस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा, जैसे शादियों में खाते हैं ना सेम वैसे टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आओ, ट्राई करो। अब आपको हम इसका लोकेशन बताते हैं। तो यार अगर आपको घर के लिए पैक करवाना है तो 80 रुपये में आपको 3 सब्जी मिलेगी, 4 रोटी मिलेगी, रायता मिलेगा, सैलेड मिलेगा, चटनी मिलेगी। ये आप 80 रुपये में घर पे ले जाके खा सकते हैं। तो भाई अब आपको बताया था हम कहाँ पे आ रहे हैं। हमारे स्टार बफे में 80 रुपये में जितना मर्जी खाओ। सामने है द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन, जैसे ये दिख रहा है ना पिलर, इसके जस्ट सामने ही है द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन। पिलर नंबर है 786, उसके जस्ट यहाँ पे है ये स्टार बफे। अभी कुछ दिन पहले ही ये ओपन हुआ है। टाइमिंग मैं आपको बताया था, सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक है। अनलिमिटेड है, कोई कंडीशन नहीं है। सुबह आओ, दिन में आओ, शाम को आओ, 80 रुपये में अनलिमिटेड खा के जाओ। बट लेकिन वेस्ट करने पे 100 रुपये जुर्माना है। तो भाई 80 रुपये के हिसाब से ऐसा टेस्ट, वो भी अनलिमिटेड, मैंने तो नहीं खाया आज तक। युवराज तू बता, तेरे को कैसा लगा? तो यार 80 रुपये के हिसाब से अनलिमिटेड फूड मिल रहा है, क्वांटिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया, और टेस्ट वाइज तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही मज़ा आया खाने में। ऐसा लग रहा था बिल्कुल शादियों में जैसे हम खाना खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही था। तो ऑफर का पूरा फ़ायदा उठाओ, यहाँ पर आओ, खाओ, इनसे इनको सपोर्ट करो। क्योंकि दिल्ली में मेरे को नहीं लगता, दिल्ली में क्या इंडिया में 80 रुपये में कहीं नहीं मिलता अनलिमिटेड फूड, और वो भी टेस्टी क्वालिटी टेस्ट के साथ मिलता है। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम उसे भी कवर करेंगे। तो यार वीडियो खत्म करने से पहले यार वीडियो को लाइक करा करो, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, एक अच्छा सा कमेंट करो। इतनी मेहनत करते हैं ढूंढ के लिए आपके लिए वीडियो लाते हैं। अपने भुक्कड़ दोस्तों को शेयर करो, यहाँ पे आओ, 80 रुपये में अनलिमिटेड खाओ। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी जनाब। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। 80 रुपये में आपने पेट भर के खाना खाना है। अच्छा, दूसरी तरीके से ये है कि लोगों को सबक भी सिखाया गया है एक तरीके से। ये जो जुर्माना रखा गया है, ये तो वैसे भी मतलब कि ज़ाया नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि लोगों के अंदर मैंने देखा है जहाँ पे बुफेट सिस्टम होता है तो वहाँ पे ये होता है कि लोग बहुत सारा ले लेते हैं और उसके बाद उनसे खाए नहीं खाया जा रहा होता। और फिर मैंने देखा है खुद बचा बचा के जा रहे होते हैं। अक्सरियत से हमारे यहाँ शादियों में भी ऐसा होता है कि जब बुफेट होता है तो निकाल तो लेते हैं, जैसे बिरयानी बहुत ज़्यादा ले ली, कौरमा बहुत ज़्यादा ले लिया, निहारी है या कुछ भी एक्सपाइसी कोई भी सालाना ले लिया, और फिर मैंने देखा है पूरा पूरा बचा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिससे बहुत ज़्यादा रिज़्क की अच्छा जब बहुत सारा हम देखते हैं ना तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालते हैं, ये भी खाऊंगा तो ये भी खाऊंगा तो ये भी खाऊंगा। अच्छा जब टाइम आता है खाने का, जब रख दिया सामने, मैंने अक्सर नोट किया है कि 100 में से 25% खाते हैं लोग, 75% मैंने ज़ाया होते हुए शादियों में अपने हाथ से निकाला हुआ जो होता है ना, अक्सर 75% ज़ाया होते हुए देखा है। और लोगों को ये भी एहसास नहीं है कि यार ये ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है। पता है आपको, वो वेस्ट होगा। वो वेस्ट होने का मतलब कि कचरे में जाएगा, यानी रिस्क कचरे में जाना बहुत हमारे यहाँ, आप हर जगह मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा कि बहुत ही गलत समझा जाता है कि आप एक ज़र्रा भी ज़ाया ना होने दें। पता है, मैंने थोड़े दिनों पहले न्यूज़ सुनी थी कि ये जो शादियों में जो खाना बचाया करता है तो इसको वो एक जगह इकट्ठा किया करते हैं जो भी लॉन वाले होते हैं, उसके बाद आपको पता है गटर में डाल देते हैं, यानी कि चावल, रोटी, सालन, बिल्कुल उनके लिए वो कचरा समझा जाता है। तो जाहिर सी बात है उनको तो सफाई करनी है ना। तो आप देखो तो अल्लाह के बंदे, ज़मीन पे डाल दो, कहीं साइड में किनारे डाल दो, गटर में डालने की क्या आपको ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जहन में ये चीज़ थी कि अक्सर देखता हूँ कि लोग सड़कों पे NGOs वगैरह हैं वो फ्री में खाना खिला रही हैं। ये तो एक बिज़नेस है 80 रुपये में, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ मैं कहता हूँ कि खिदमत भी है।
कि मिडिल क्लास बंदा, गरीब बंदा जो अपनी ईगो हट किए बगैर पेट भर के खा ले। बहुत सारी ऐसी NGOs हैं सड़कों पे अपने बैनर्स लगाए हुए हैं, सिलानी है, वेलफेयर्स है, JDC है, छिपा है, हमारे यहाँ कराची में बहुत काम हो रहा है। तो फ्री में अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, फ्री में। तो एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एक शख्स ने खुदकुशी कर ली गुर्बत की वजह से। कैमरामैन थे जो, उनके बच्चे भी थे, उनकी वाइफ भी थी, तो उन्होंने ख़ुदकुशी की। तो एक फलाही इदारे का बंदा उनके घर पे गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरव्यू लिया, बात की, बच्चों को बता, बच्चे प्यारे प्यारे यार, इतनी प्यारी मैंने देखा था, बेटी इतनी क्यूट हो। तो उनके इंटरव्यू कर रहा था वो बंदा। तो बच्चों से, अपनी NGOs के हवाले से उसने बच्चों से पूछा कि अब्बू खाना लाते थे घर में? बोला हाँ JDC से लाते थे। मैंने सोचा कि JDC से वो खाना फ्री में लाते भी थे कभी कभार, उसके बावजूद भी उन्होंने ख़ुदकुशी की है। तो सड़कों पे आप फ्री में खाना दे रहे हैं, एक गैरतमंद बंदा बार बार आपसे फ्री में खाना लेते हुए भी उसको मौत आ रही होती है, वो अंदर से कई दफ़ा मर रहा होता है, बहुत मजबूरी में वो फ्री वाली जगह से खाना लेने तो चला जाता है, बहुत मजबूरी में। मैं उस NGO वाले की शक्ल देख रहा था, मैं सोच रहा था कि आप अपनी NGOs का जिक्र कर रहे हैं कि आपने आपके पापा अक्सर हमारी NGO से खाना भी लेते थे, उसके बावजूद उन्होंने ख़ुदकुशी की है। तो मैं कहता हूँ उस NGO वाले को 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि फ्री में खाना देने के बावजूद एक बंदा ख़ुदकुशी तक क्यों चला गया, जब उसके घर में खाना फ्री में आ सकता है। तो इसकी वजह ये होती है कि उसे फ्री में नहीं चाहिए। एक बंदा जब जॉब करता था ज़िंदगी पर, वो उसके अच्छे हालात थे, अगर किसी वजह से, कोविड की वजह से, किसी भी वजह से उसकी जॉब चली गई, चैनल में कैमरामैन थे किसी में, उसकी जॉब चली गई, तो वो अगर बेरोज़गार है, उसने रिक्शा भी चलाया था ना, अगर वो बेरोज़गार हो गया है, उसे परेशानियां हैं, तो आप लोग फ्री में खाना दे रहे हो, तो मैं कहता हूँ फ्री के बजाय 50 रुपए में दे दो, 25 रुपए में 10 रुपए दे दो यार। मैं कहूँगी 10 रुपए देने चाहिए कि कम से कम उसको ये तो, मैंने 10 रुपए दिए, मैंने अपनी पॉकेट से 10 रुपए दिए तो इसने मुझे दिया, इसका एहसान नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सेटिस्फाइड रहेगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात हमने मेरे ख्याल में एक वीडियो भी देखी थी इंडिया में 10 रुपए हमने पहले जिक्र भी किया है डिटेल में। अच्छा, मैं आपको एक और बात बोलूँ कि एक मर्द में और एक औरत में थोड़ा सा डिफरेंस है। औरतों में मैंने देखा है कि ईगो होती है, लेकिन मैंने पता नहीं कहीं ना कहीं फील किया है कि इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मामा से डांट खाने की आदत है, पापा से बात वगैरह सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं है, भाई भी आते जाते ही कुछ ना कुछ कह देता है, बर्दाश्त कर लेते। तो हम में ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बर्दाश्त होती है, हम चीज़ों को वैसे नहीं लेते। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं जेंट्स के अंदर ये आदत देखी है। मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूँ, नेगेटिव नहीं ले रही हूँ। कहीं आप लोग बोले कि ऐसे कह रही थी हज़ीका, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में ही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों में ईगो ज़्यादा है। इसको ईगो कह लें या इसको इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें, ज़्यादा होती है। वो ये होती है कि आप किसी से मांगते हुए 100 बार सोचते हो कि मैं मांगूं कि ना मांगूं, इसका क्या रिएक्ट होगा, ये मुझे कुछ कह ना दे, मैं जलील हो जाऊंगा। और मैं अपने घर का चूँकि सरबराह हूँ, मैं अपने घर का सब कुछ हूँ, मैं अपने घर का प्रोवाइडर हूँ, तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इस तरीके से मांग कर लाऊँ और खिलाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फिर जब इंसान इस हद तक आ जाता है ना कि उसको मांगना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं मांग तो लेता है, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में, हाँ, उसका यकीन करें आप, वो ऐसा इंसान डेली मर जाता है। ऐसा शख्स, ऐसा मर्द, मैं ये कहूँगी स्पेशली मर्द, ऐसा मर्द जो अपनी बीवी बच्चों के हाथों मजबूर होकर मांग तो ले एज अ प्रोवाइडर कि मुझे प्रोवाइड करना है उनको कुछ भी करके, तो वो बाहर जो कर आया वो घर में तो नहीं बताता, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेले में सोचता ज़रूर है कि मैंने क्यों मांगा, मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया, मैंने बार बार अपनी ईगो को हर्ट किया। और फिर उसके बाद भी अगर कोई ना समझे, और इन चीज़ों में हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इस तरीके से चार्ज कर लें कुछ ना कुछ, 1 रुपया ही। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था कि वो 1 रुपये में सब कुछ दे रहे थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 1 रुपया ले लें? वो 1 रुपया इसलिए ले, अच्छा मजदूर आके खा रहे हैं वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहाँ के मजदूर आके, अच्छा क्या जहन बन रहा है 1 रुपये का खाना, और वो फखर से बता रहे थे कि 1 रुपये में मिलती है रोटी और दाल। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ कि आप जैसे बता रही ना कि मर्द के अंदर एक नेचर में होता है। एक दफ़ा हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, इनके बारे में बताती हूँ। पैसे दे के चीज़ें लाते हैं, फिर भी इनको टेंशन हो जाती है। एक दिन हमने चाय ज़्यादा पी ली, ये एक दफ़ा चले गए चाय लेने, सेकंड टाइम चले गए चाय लेने, थर्ड टाइम चले गए चाय लेने। अब इनको चाय लेते हुए शर्म आ रही, पैसे देने के बावजूद कि वो चाय वाला क्या सोचेगा कि बार बार तारिक नियाज़ी आते हैं मेरे पास, चाय लेकर जाते हैं, आते हैं लेकर जाते हैं। फिर इन्होंने एक बंदा पकड़ा,
उसको पैसे दिए और कहा जाओ चाय लेकर आ जाओ और मुझे ला कर दे दो। ये इस हद तक, मतलब मैं 2 मिनट सोच रही थी कि हम 10 बार भी जाए, हम तो पैसे दे रहे हैं ना, हम तो उसको पे कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान बहुत सोचता है, और मैं ये कहना चाहूँगी जेंट्स ज़्यादा सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर। मैं आपको बताऊँ, हम इतना फील भी नहीं करेंगे, हम 10 बार भी चले जाएंगे उस शॉप पे, भाई हाँ तो क्या काम है, तो काम है। मैं आपको बात बताऊँ, मर्द की नेचर में कुदरती तौर पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो एक चीज़ है। क्योंकि अगर आप बहुत ही जंगल के दौर में चले जाएं, बिल्कुल ही, तो खाना ढूंढ के लाना मर्द की जिम्मेदारी होती थी। अपने जंगल के अंदर लकड़ियों का घर बना के घर को संभालना औरत की जिम्मेदारी होती थी। अगर बहुत पुराने दौर में चला जाए, मर्द को इंसान फिजिकली अल्लाह पाक ने थोड़ा सा ताकतवर बनाया है, तो मर्द ही की जिम्मेदारी है घर चलाना। अच्छा, जब मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं, ये हमारा सदियों से हमारे माइंड में एक चीज़ बसती आ रही है। अब अगर मर्द नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है वो मरता है उसकी। अच्छा, एक और चीज़, वो डेली मरता है। एक और चीज़ बहुत ही गलत है, जो कि अगर किसी ने अपनी ईगो को मार दिया, अपने ज़मीर को ही मार दिया, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो हर मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। फिर वो बेघर बन जाता है, फिर वो भिखारी बन जाता है, फिर वो भी हमने देखे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी भिखारी ही हैं। लेकिन मैं पता नहीं कहीं ना कहीं ये बोलूँगी कि फैमिली का भी कुछ ना कुछ रोल होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो जब अपने घर के सरबराह से, तो वो ऐसी हरकतें करने लग जाता है। तो आपको भी चाहिए आप कहीं ना कहीं समझो, उसको सपोर्ट करो। तो एक बहुत ही, मैं तो कहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग था, थोड़ी आवाज़ कम। लेकिन एक चीज़ और आप जहन में रखें कि ये NGO नहीं थी, ये हेल्प नहीं कर रहे थे लोगों की, ये एक बिजनेस था, लेकिन ये कि अच्छा था एक तरह से, मैं कहता हूँ सस्ता था, अच्छा था और कोऑपरेटिव था कि लोगों के साथ और थोड़ा सा लेसन भी रखा गया था कहीं ना कहीं कि हम ये चीज़ें सुनते तो रहते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। अच्छा, मैं कहूँ एक बात कि हर जगह अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हो जाए ना कि आपने ज़ाया नहीं करना है, चाहे शादी, तो लोग ख्याल करेंगे, शादी हॉल हो, अच्छा लोग फिर एहसास भी करेंगे, रेस्टोरेंट्स हों कि आपने ज़ाया नहीं करना है, आपने ऑर्डर किया है बेशक, लेकिन मुझे हमें बचा हुआ ना दिखे, तो फिर लोग खुद उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी। बिल्कुल। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।